हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये चैप्टर शुरू करवाने से पहले बता देती हूँ कि बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम 7 मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला है फीफो, दूसरा होगा लीफो। फीफो और लीफो अगर आपको याद है तो आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। थर्ड मेथड है हीफो, फोर्थ मेथड है एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, फिफ्थ मेथड है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर 2 मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर आपको याद हो तो आपने वेटेड एवरेज मेथड भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। ठीक है, नेशनल प्राइस मेथड, और सिक्स्थ मेथड है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, और सेवेंथ बेस स्टॉक मेथड। तो व्हाट आई विल डू कि मैं आपको हर एक वीडियो में पार्ट्स बनाऊंगी वीडियो के, तो हर एक वीडियो में आप एक एक पार्ट समझ लेना। ठीक है, एक पार्ट में फीफो होगा, एक पार्ट में लीफो होगा, सो दैट वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और हम अच्छे से हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। तो पहले आज इस वीडियो में सिर्फ हम फीफो मेथड समझेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें लीफो आप समझोगे। ठीक है, तो आप पहले फीफो अच्छे से समझना। फीफो के अंदर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी इसी पार्ट में कवर कर लेंगे, जो भी इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आएंगे, आप जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं फीफो के ऊपर, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो आप देख सकते हो कि दिस फीफो की फुल फॉर्म जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो पहले आया है पहले उसको निकालो। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कोई ग्रॉसरी शॉप पे जाते हो या किराना शॉप पे जाते हो, अब आप उनको बोल रहे हो कि आप उनसे मांग रहे हो, जैसे आपने बोला कि कोई भी आइटम, ठीक है, दे दो। जैसे कि जो आपको पता है, जैसे कि जो किराना शॉप होते हैं उसमें भी जितने भी उनके पास सामान होते हैं उन सब की एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, जैसे कि आपने उनसे चिप्स का एक पैकेट मांगा, तो अब वो आपको वो चिप्स नहीं, उस चिप्स का मतलब देखो, उनके पास जो स्टॉक आता है चिप्स का, तो वो अच्छा खासा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं चिप्स एक ही साथ। तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करेंगे, मान लो उनके पास जो कल स्टॉक आया ना, वो आपको उसमें से निकाल के नहीं देंगे वो चिप्स, पर उसमें से देंगे जो उनके पास काफ़ी टाइम पहले आया होगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है कि भाई अब वो अगर पहले वाला सामान पहले नहीं बेचेंगे तो वो, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फीफो, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहला हमारा एक रिसिप्ट्स का कॉलम बनेगा, फिर इशू का, फिर बैलेंस का। हर कॉलम के अंदर आप क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखोगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। इधर आएगा डेट का कॉलम। ठीक है, तो आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी देख लो कि अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन स्टोर आर फर्स्ट टू बी इशूड, कि जो मटेरियल पहले स्टोर में रिसीव हुआ है वो पहले इशू होगा, i.e. the order in which the material are received in the store are issued at their cost price in the same order. Thus, the FIFO method follows the principle that material received first are issued first. Okay? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फीफो पे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी अलग से। ठीक है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको यहीं से समझो। क्या है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट शोइंग इश्यूज ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फीफो। देखो, क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर
आपको क्लियरली बताया है कि यू हैव टू यूज़ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दी है, बट स्टिल थ्योरी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जो बेसिकली जिसमें मेन क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं सिर्फ हम वही डिस्कस कर लेंगे और आपके लिए वो वीडियो सफिशिएंट होगी। तो अभी आप वो वीडियो चेक कर लेना, जस्ट आप एक बार पहले कंप्लीट कर लो ये चैप्टर, फिर स्पेसिफिक चैप्टर में थ्योरी के क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, तो ये आपको रिसिप्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको इश्यूज दिए हुए हैं, तो अब आप इसको प्रैक्टिकली पहले समझो। रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि अगर मेरी एक शॉप है तो रिसिप्ट्स मतलब मेरा, जैसे मैंने गुड्स मंगवाए हैं, ठीक है, तो वो रिसिप्ट्स है, मैंने कुछ परचेज करा है तो वो रिसिप्ट्स है, ठीक है। इशू मतलब कस्टमर आया, उसने मुझसे सामान मांगा और मैंने उसको सामान उठा के दे दिया, ठीक है, सेल जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब इशू है, ठीक है। चलो, तो ये आपको रिसिप्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको इश्यूज दिए हुए हैं। तो दिसंबर 3 को डेट आपको बता दिया, तो यहाँ पर दिसंबर 3 को 200 का 20 की रेट पे इशू है, तो 200 क्वांटिटी में लिखो, 20 रेट में लिखो, 200 इंटू 20 4000 आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और ये एज इट इज़ बैलेंस में चली जाएगी, ठीक है, 200 इंटू 20 4000। अब आप जैसे बुक में तो नहीं है लाइन, पर आप अपने मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक लाइन को एग्ज़ाम में लगा सकते हो, ठीक है, ओके। देन दिसंबर 4 को हमारा इशू है 100 का। अब इस 200 में से अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही सामान पड़ा है, तो इस 200 में से हमने 100 का इशू कर दिया, ठीक है, इसकी ही रेट पे करेंगे 20 और 100 इंटू 20 इज़ 2000। अब 200 में से 100 कम हो गया, ठीक है, तो 100 ही लिखेंगे, 20 के रेट 2000, इतना माल हमारे पास बच गया। यहाँ पर आप एक और बार लाइन ड्रॉ कर लेना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बुक में लाइंस नहीं ड्रॉ हैं, बट इन योर एग्ज़ाम या फिर आप जब प्रैक्टिस करो तब आप लाइन ड्रॉ करके ही क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वो इजी होगा, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब दिसंबर 10 को 50 का एक और बार इशू है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 100 वाला स्टॉक पड़ा है, तो 100 में से हमने 50 दे दिया, ठीक है, और 50 दे दिया, तो 50 20 की रेट पे आप दे दोगे 1000 और 50 20 की रेट पे 1000 बच गया है। तो ये आप दिसंबर 10 का स्टॉक हमारा जो है, लाइन खींच लो, ये स्टॉक बच गया है 50 इंटू 20 1000। नाउ अब हमारे को 18 को रिसिप्ट है 300 रेट के, 18 के रेट के हिसाब से, तो 18 को 300 18 के हिसाब से रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट के कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 5400, 300 इंटू 18, ठीक है। अब देखो 50 का सामान पहले ही पड़ा था 20, ठीक है, और 300 का और आ गया, तो आपने जो पहले पढ़ा हुआ था उसको एज इट इज़ लिखना है और 300 का जो नया आया है उसको आप बाद में नोट कर दो। अब इन्होंने यहाँ क्या करा है ना, इन्होंने इनका जैसे 50 इंटू 20 क्या होता है 1000 और 300 इंटू 18 कितना होता है 5400, तो इन्होंने ना सम करके लिख दिया है यहाँ 6400 पूरा, 5400 प्लस 1000। बट फॉर मतलब देखो आपको क्या करना है, आपको जितना इजीली, जितना आपको बेसिकली कंफ्यूजन जहाँ हो रही है ना वो चीज़ें मत करो, ये ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले यहाँ पे 1000 लिख दो 50 इंटू 20 और 300 इंटू 18 6400 लिख दो, 5400 सॉरी, ठीक है, ऐसे सम करने की ज़रूरत नहीं है। बुक जो होती है उसमें देखो कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूजन क्रिएट मतलब हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनसे, तो हम इजी मेथड ही फॉलो करेंगे हर चीज़ में, जितना इजी हो सकेगा उतना हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है 20।
अब 18 के बाद अब 20 को देखो, 20 को फिर से इशू है 300 की। तो अब देखो 50 का पहले सामान जो पड़ा हुआ है पहले तो उसको भेजेंगे, फिर 50 अब कितना चाहिए, 300 का इशू करना है। अभी तो उसे 50 ही इशू करा है, तो फिर 250 का और करना है, तो वो 300 में से ले लेंगे। तो 300 में से 250 ले लेंगे, फिर 18 की रेट पे जिसका जो क्वांटिटी उठाओगे उसी का ही रेट उठाना है, ठीक है। तो 20 और 18 इनका सम करके लिख दिया, आप अलग अलग लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ अलग लिखो और यहाँ अलग लिखो। अब देखो यहाँ 50 तो पूरा चला गया, 300 में से 250 चला गया, तो 50 का बैलेंस बच गया। तो 50 इंटू 18 9000, ठीक है। अब 20 के बाद हम देख सकते हैं 28 को रिसिप्ट हो रही है 50 इंटू 15, तो वही चीज़ यहाँ करी हुई है। 50 इंटू 15 750, और 50 18 का पहले स्टॉक पड़ा था, 50 इंटू 15 का नया स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर हमारे को क्वेश्चन में बोला हुआ है 30 को लास्ट एक और ट्रांजैक्शन है जो कि इशू है 100 का। तो आप देखो 50 का पहले पड़ा हुआ है, 50 के बाद में तब जाके 100 होएगा, तो दोनों को इशू करना पड़ेगा। जब दोनों चले गए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं बैलेंस, तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि भाई कुछ नहीं बचा। दिस इज़ द फर्स्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस करा, ठीक है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लो, एक बार आप खुद ट्राई कर लो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप आगे अगर देखोगे क्वेश्चन में तो बोल रखा है अप्रैल 3 2009 को 5000 इंटू 6 की रिसिप्ट है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इन्होंने, आप देखो रिसिप्ट्स के ही जो जितनी रिसिप्ट्स दी हुई हैं उसी के अंदर ही हमें ये सारी ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होगा सीधा उसको हम बैलेंस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 3 को 5000 इंटू 6 की रिसिप्ट है, तो 5000 इंटू 6 30,000 को रिसिप्ट के कॉलम में दिखाया। 5000 आपका पहले का बैलेंस पड़ा हुआ था, फिर 5000 इंटू 6 30,000 का बैलेंस नया ऐड हो गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अप्रैल 4 को आप देखो 3000 की यूनिट्स की इशू है, तो अप्रैल 4 को हमारे को इशू करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 1000 इंटू 5000 का इशू कर देंगे। फिर इस 5000 में से बचे जो 2000 वो इशू कर देंगे। 2000 इंटू 6 12,000, 1000 तो पूरा चला गया, 5000 में से 2000 गए तो 3000 इंटू 6 18,000 बच गया, ठीक है। नाउ अप्रैल 6 को अगर आप ध्यान दो, अप्रैल 6 को दे रखा है कि 2000 का क्या है, इशू है ये रहा, ठीक है। तो अप्रैल 6 को 2000 3000 का स्टॉक पड़ा है, उसमें से 2000 निकाल दो। 2000 इंटू 6 12,000, 3000 में से 2000 गए तो 1000 इंटू 6 बच गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी अप्रैल 6 के बाद अप्रैल 12 को। अप्रैल 12 को क्या है, पर उससे पहले अगर हम ध्यान दें तो अप्रैल 7 को पहले हमारे को शॉर्टेज बता रखी है 150 यूनिट्स की। तो आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स जो होंगी वो सीरियल वाइज होंगी, ठीक है। पहले हमें अप्रैल 1 की, फिर अप्रैल 3 की, 4 की, 6 की, अब हमें पहले 7 की ट्रांजैक्शन को लिखना है, फिर हम आएंगे 12 की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 12 के बाद 15 की, ठीक है। तो अप्रैल 7 2019 को शॉर्टेज है, मैंने बताया शॉर्टेज इज अ abnormal loss and it is to be treated in the same manner as issue is done, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, अप्रैल 7 को यहाँ डेट लिखेंगे अप्रैल 7, ठीक है। अप्रैल 7 को
आपको 150 यूनिट्स बोला हुआ है, ठीक है। तो 150 यूनिट्स मतलब 1000 में से 150 यूनिट्स की शॉर्टेज 6 के ही रेट पे होगी, जो ये वाली है। तो 150 इंटू 6 कर दो। वो जो सेकेंड अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे, ठीक है। और इसके फीफो के हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है आपका इस चैप्टर का, प्लस फीफो का आपको मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया है। नाउ अब उसके टाइप्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।